मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड अंतर्गत रामपुर दयाल पंचायत के बरकरुबा चौक पर देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। रात करीब 3 बजे लगी आग ने देखते ही देखते पूरे चौक को अपनी चपेट में ले लिया। लोग नींद से जागे तो सामने उनकी रोजी रोटी जलती नजर आई। इस भीषण अग्निकांड में अशोक कुमार महतो की किराना दुकान, मोहम्मद खुदूस की कपड़ा सिलाई दुकान, प्रमोद ठाकुर का सैलून पार्लर, मोहम्मद निजाम की लाह चूरी दुकान, मिथिलेश ठाकुर की फर्नीचर दुकान, रजनीश कुमार शाह की सब्जी दुकान, गौरव कुमार का मोटरसाइकिल गैराज और राजेश झा का होटल पूरी तरह जलकर राख हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बाल्टी, मोटर और पानी के सहारे घंटों मकसद कर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों और दुकानदारों का आरोप है कि बंदरा प्रखंड में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रहने के बावजूद दमकल की गाड़ी करीब 2 घंटे देरी से पहुंची। अगर समय पर दमकल पहुंच जाती तो शायद कई दुकानों को बचाया जा सकता था। इतना ही नहीं, घटना के काफी देर बाद तक कोई भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गरीब दुकानदारों की जिंदगी से जुड़ी इतनी बड़ी घटना पर प्रशासन कब जागेगा और जिन लोगों की रोजी रोटी राख में बदल गई उनकी मदद कौन करेगा। ये मेरा फर्नीचर का दुकान था और इसमें फर्नीचर का शोरूम भी था, ठीक ना, और इसमें बिल्डिंग वगैरह का भी काम किया जा रहा था। अचानक 2:30-3 बजे के आसपास में इसमें आग का हम लोग को जानकारी मिला कि आग लग गया है। अब किस कारण से लगा ये अभी जानकारी नहीं मिल पाया है, ठीक ना, क्योंकि कल शाम में हाट भी लगता था यहाँ पे। सप्ताह में 3 दिन हाट लगता है, सोमवार, बृहस्पति और शनिवार। कल हाट भी था। लगभग 10 से 11 बजे तक इस चौक पर हमेशा आदमी रहबे करते हैं। 11 बजे के बाद ये लोग अपना दुकान बढ़ा करके जो रहते हैं या रह जाते हैं, जो घर जाते हैं चले जाते हैं। दुकान में कोई नहीं रहते थे, ठीक ना, रहते थे। लेकिन अकस्मात जब जो आग लगा, ठीक ना, तो इस चीज़ का जानकारी किसी आदमी को नहीं मिल पाया। और जब जानकारी मिला पूरा ग्रामीण आए, फायर ब्रिगेड बुझाने वाला जो होता है उसको फ़ोन पर फ़ोन, लगभग जितना भी ग्रामीण थे सभी आदमी फ़ोन करना शुरू किए। किसी का कॉल नहीं रिसीव किए, रिसीव भी किए तो आ रहे हैं। और उस समय क्या था कि लाइट भी कट गया था, तो सबमर्सिबल भी पानी नहीं दे पा रहा था। उसके बाद यहाँ बगल में हॉस्पिटल के प्रांगण में एक क्या कहते हैं पोखर है, वहाँ जा कर के ग्रामीण लोग जो है सो बाल्टी से पानी ले करके आग बुझाने का प्रयास किए। लेकिन इतना भयंकर आग था, ताकि देखिएगा कि दुकान मेरा है फर्नीचर का, मेरे दुकान में लगभग 45 से 50 लाख का संपत्ति जल गया। 15-16 लाख का मशीन जल गया। लगभग 14-15 मशीन जो था वो सब जल के ख़त्म हो गया। वहाँ पे आप देखा सब, भैया साइड हो जाइए, वहाँ मेरा जनरेटर था, कंप्रेसर था, CNC था, ये आपका प्लेनर था, खराद मशीन था, ठीक ना। और एक मिनट इधर आ जाइए, अब दिखाते हैं आपको जितना भी मेरा बताइए ना हो जाएगा। हाँ, ये सब मशीन जो था, ठीक ना, हैंड मशीन, वो गल के पूरा ही हो गया। लकड़ी का जो स्टॉक था वो जल गया। मेरा शोरूम का बना हुआ 20-25 सेट बेड शीशम और सागवान का था, वो जल के राख हो गया, ठीक ना। उसके बाद जब सब ग्रामीण लोग जब आग पर कंट्रोल पाए, उसी दौरान बारिश भी आ गई। बारिश भी हमसे भी सहूलियत मिला। उसके बाद तब वो पानी वाला गाड़ी आया, जब बुझा दिए तब आकर के अपना जो खाना पूर्ति था वो अपना किया। बताइए, प्रखंड में अग्निशामक की व्यवस्था होने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है, क्या कहेंगे ऐसे में क्या कहें, ये तो बहुत हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। जो सरकार हम लोग को सुविधा हमारे क्षेत्र में दी है उसका हम लोग का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, ठीक ना। और हम क्या कहें, यहाँ के जो हम लोग का जो मान लीजिए कि विधायिका जी हैं, कोमल जी हैं, या जो भी हम लोग का प्रखंड स्तरीय जो भी BDO साहब हुए, BDO साहब तो अभी तक कोई नहीं आए हैं। अभी तक तो कोई नहीं आए हैं, ठीक है, अभी तक कोई नहीं आए हैं। हाँ, सूचना दिया गया है। जानकारी मिला है कि CO साहब शायद सवेरे से मीटिंग में है, पता नहीं उनका मीटिंग कै दिन का चलता है, अभी तक वो लोग आए नहीं है, ठीक ना। हम लोग तो इसी मान के चलिए कि क्षेत्र में हम लोग का जन्म है कि हम लोग तो चारों तरफ दबाव में जी रहे, ठीक ना। अब बताइए, हम लोग
ग्रामीण में कर्ज लेकर के किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 4 लाख ब्याज पर रुपया लेकर के हम लोग व्यवसाय किए। अब व्यवसाय का ये नतीजा हुआ कि अब लगन का, शादी विवाह का लगन का टाइम था, पार्टी लोग का जो है, जिसका शादी विवाह का था, जो भी ऑर्डर था फर्नीचर का, उन लोग का सामान सब तैयारी था, ठीक ना। अब किसी का 10 रोज में शादी है, किसी का 1 खरमास महीना है, खरमास के बाद सबका डिलीवरी होता है, माल सब लोग का फिनिशिंग ओके था, ठीक ना। मंडानी फर्नीचर जो हमारा तैयारी था, वो फर्नीचर 25 से 30 लाख का फर्नीचर मेरा तैयारी था, जो जल के राख हो गया। अभी कहीं पूरा राख बन के कोयला बना हुआ है। ये हमारा जो शेड बना हुआ था, ये ज़मीन हमारे भाड़े पर है, हम लोग भाड़े पर चला रहे हैं ये सब ज़मीन, ठीक ना। अब उस हिसाब से हम लोग इसको अपना ढंग से आग ना लगे इसलिए इसमें मतलब खर ये जो इकरी होता है उसका उपयोग नहीं किए थे। हम लोग पूरा एकदम चदरा डाल करके चारों तरफ से पूरा बनाए हुए थे, ताकि इसमें आग का भी प्रभाव जल्दी ना हो, ठीक ना। उसके बावजूद भी इसमें आग लग करके पूरा ख़त्म हो गया। फोन करने के कितने देर बाद आया था फायर ब्रिगेड? लगभग 2 घंटा मान के चलिए, 2 घंटे के बाद जी। प्रशासन को फोन किया था कितने देर? प्रशासन तो आधा घंटा के आसपास में पहुंच गई थी, लेकिन प्रशासन की गाड़ी वहीं पे बगल में थी, वो लोग अपना थे, खड़ा थे। हाँ, पानी मारो या मिट्टी डालो, तो मिट्टी हम लोग रोड पर कहाँ से मिट्टी लाएंगे, ठीक है। ब्लॉक यहाँ से कितनी दूरी पर? ब्लॉक यहाँ से वही 5 किलोमीटर, हाँ 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे है। और आने में 2 घंटा लग गया। अब वो लोग आप पता नहीं क्या लेट किया, ठीक ना। अब सोया था कि आप फ़ोन तो ले, हम ही मैं नहीं, मेरे यहाँ ग्रामीण लगभग ग्रामीण फ़ोन किए, ठीक ना। कहाँ फ़ोन नचा दिए, उसके बावजूद भी हम लोग का जो है, अगर वो टाइम से अगर चला आता पानी बुझाने वाला गाड़ी, तो इतना दुकान का क्षति नहीं होता। क्या मांग करते हैं? मांग क्या करें, मान लीजिए हम लोग का तो व्यवसाय है, हम लोग तो कर्जा लेकर के सब बिजनेस किए हुए हैं। अब महाजन को पैसा कहाँ से दे पाएंगे, जिस पार्टी का ऑर्डर है उसको हम कहाँ से पूर्ति कर पाएंगे हैं। इस पर जो सरकार का सुझाव हो, जो अधिकारी लोग का सुझाव हो, वो हमारा सहयोग करे। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार शर्मा, घर? रामपुर दयाल। दुकान कहाँ था? दुकान हमारे दुकान पे ही खड़े हैं अभी रामपुर दयाल चौक जी, रामपुर दयाल बरकुरबा चौक पे। हाँ, कैसे लगी दुकान में आग? सारा सामान जलकर खाक हो गया। अब कैसे लगी तो नहीं बता सकते। हम लोग को तो सूचना मिलने के बाद हम लोग आए कि भाई आप लोग का दुकान में आग लग गया है। हम लोग, हमारा ग्राम घर है रतवारा में, ऐसे तो हम बरकुरबा चौक पर दुकान किए हुए हैं। हमको क्या चीज़ का दुकान था? पार्लर, ब्यूटिशियन का दुकान था? हाँ, जेंट्स ब्यूटी। अच्छा, जेंट्स का। हाँ, अच्छा, उसके बाद खबर आया जो भाई आप लोग दुकान में आग लग गया है। हम लोग आए, देखे आग जल रहा है, तो क्या हम लोग कुछ आग पे काबू पाने के लिए क्या व्यवस्था किया आपने? ग्रामीण लोगों ने सहयोग किए। अच्छा, ग्रामीण के सहयोग से आप लोग जो आग पे काबू पा लिए। हाँ, उस समय प्रशासन को फोन किए थे कि नहीं किए थे? प्रशासन को फ़ोन किया गया था, अग्नि फायर ब्रिगेड को फोन किया गया था? उनको भी फ़ोन किया गया था। कितने देर बाद पहुंची वो लोग? वो लमसम 5 सवा 5 में जो है अग्नि अथी वाले पहुँचे। कितने बजे कॉल किए थे? कॉल लमसम 3 सवा 3 में किया गया था 3 बजे कॉल किए थे, 5 बजे आपका गाड़ी पहुंचा यहाँ? जी। बंदरा प्रखंड में ही गाड़ी रहती है। यहाँ से कितने किलोमीटर होंगे बंदरा प्रखंड? बंदरा प्रखंड यहाँ से लमसम 5 किलोमीटर। 5 किलो आने में आप लोग अगर जाते हैं तो कितना देर लगता है आप लोग को जाने में? मोटरसाइकिल जाने में 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट लगता है, लेकिन गाड़ी को आने में लग गया 3 घंटा। जी। क्या ऐसे प्रशासन की जो कार्रवाई चल रही है, क्या इस पर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम लोग तो अच्छे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा हम लोग को कोई देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरफ सरकार बोल रहे हैं कि प्रशासन जो अपराधी है उसको जेल भेजिए, लेकिन यहाँ तो अधिकारी ही अपराधी लग रहा है। अगर उस समय से अगर आ जाता है आपके पास तो आपका दुकान तो नहीं जलता? समय से पहुँचते तो बच सकता था, लेकिन समय से लोग नहीं आए, हम लोग को उन लोग से कोई सहयोग नहीं मिला। अभी तक मान लीजिए 1-1:30 बज रहा है, कोई ऐसे भी प्रखंड से भी कोई आदमी नहीं पहुँचे हैं। जब क्या हुआ, अभी तक भी आपको लोगों को कोई सहायता नहीं मिला है? जी नहीं, कुछ नहीं। क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? क्या सहायता, हम लोग को जो नुकसान है वो हम लोग को जो मुआवजा दे दे। नुकसान हुआ होगा? अब पार्लर था 1 से 1.5 लाख। 1.5 लाख। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद ठाकुर। घर कहाँ होगा? सुंदरपुर रतवारा। दुकान कहाँ था? बस जहाँ पर हम लोग बरकुरबा चौक पर खड़े हैं। कैसे लगी आग आपकी दुकान में? तो हमको जानकारी नहीं था, फ़ोन जाने के बाद भी आदमी यहाँ से बुलाने गया तब आए थे। हाँ, कथी का दुकान था? किराना स्टोर था, जनरल स्टोर। हाँ, कितने की संपत्ति जल गई? कुछ आदमी सब उसमें से निकाला उकाला, कुछ लियो गया, कुछ थोड़ा बहुत था। और उसके बाद जला बगल में सभी जल उल गया सामान सा, घूमते खाली निकाले। आग जो है उत्पन्न हुआ था, कुछ पता चला? कोई पता नहीं अब किसके दुकान से लगा नहीं लगा से, लेकिन हम लोग का पता। कितना का संपत्ति जो है यहाँ जल के राख हो गया? करोड़ों का था यहाँ सब करोड़ों का संपत्ति जल संपत्ति। गया। हाँ, आग लगने के बाद आप लोग कैसे आग पे काबू पाए? पानी मार करके, मिट्टी झल ग्रामीण के करके, सहयोग से? ग्रामीण सहयोग से।
फायर ब्रिगेड को फोन किए थे कि नहीं किए थे? सब किया था, कहाँ आया वो 2 घंटा के बाद आया, 2.5 घंटा के बाद आया। 2-2.5 घंटे के बाद आया। आपके बगल में बंदरा प्रखंड है, बंदरा प्रखंड में अग्नि का जो है उत्तम व्यवस्था किया गया है आग बुझाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं आ पाया। वो कहीं और भी बोल रहा था कि आग लगा हुआ था तो वहीं गया हुआ था। अच्छा, बंदरे के नज़दीक में आने के बाद बोला कि कहीं और चले गए थे। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग का जो क्षति है से पूर्ति किया जाए। क्या नाम है अशोक कुमार महतो। आपका? दुकान का किराना स्टोर, जनरल स्टोर। मामला था कि जो 3:30 बजे रात को हमको फ़ोन गया, जो आपको पंडित जी आपको होटल में आग लगा हुआ है। आए तो देखे पूरा जला हुआ था, उसमें बहुत सामान था, होटले तो है, इतना सामान था कि क्या कहें हम आपको। पूरा देखे, पूरा इधर से आग लगते हुए उधर में सब जलते चला गया। कितने दुकानों में आग लगी? ये 7-8 वो में लग गया। 7-8 दुकानों में हाँ, आग लगी। पूरा आग लगने का कारण क्या था? कारण क्या था कुछ पता ही नहीं चला जो कहाँ से आग उठा। सो घटना कब की है? घटना वही 2-2-2:30 बजे के बीच में है। रात्रि 2:30 बजे हाँ, करीबन। रात्रि। आग को कैसे काबू पाए आप लोग? काबू कहा से बस पानी ढो का पोखरी में से लाया गया यहाँ, उसके बाद काबू फिर भी नहीं हुआ, हो नहीं पाया काबू में। हाँ, पूरा जल के राख हो गया पूरा। तो फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया? वो तो सुबह में आया 5 बजे, कितनों कॉल करके रह गया, फिर भी वो सुबह में जब सब जला हुआ था तब आया वो। तो माननीय विधायक के द्वारा जो है बंदरा प्रखंड में अग्निशामक की व्यवस्था भी करा दी गई है, फिर भी नहीं है। वही ना बात है, और कितना कॉल किया गया, कहूँ नहीं, कुछ नहीं था। थाना का गाड़ी आया, वो खड़ा होकर देख रहा था, मोबाइल से वीडियो बना रहा था, बस हो गया। थाना का गाड़ी कितने देर बाद आया सूचना देने के बाद? वो लगभग आधा घंटा के आसपास में। कौन सा थाना क्षेत्र है? हैपियर थाना हुआ, बंदरा प्रखंड। इतना नजदीक होने के बाद भी इतना लेट? वही तो बात है, 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से, बुझिए। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते, जो हम लोग का नुकसान है थोड़ा पूर्ति किया जाए बस। 3 लोगों की दुकान में आग लगी है। यहाँ 7 गो दुकान है। हाँ, हम पंडित जी हुए, राजेश झा मेरा नाम हुआ। आपका क्या दुकान था? हमारा होटल था। होटल। हाँ, लगभग आपकी कितनी की संपत्ति जल गई? नहीं कतबो तो 1 लाख का संपत्ति हमारा चला गया। 3 बजे करीब कॉल गया, जो फ़ोन आए घर में दुकान में आग लगा हुआ है। तो हमने आए तो देखा जो दुकान में पूरा बढ़िया से आग लगा हुआ है। तो आप आए तो उस समय आग लगा हुआ था? आग लगा हुआ था पूरा। कैसे जानकारी मिला आपको? यहाँ के ग्रामीण से कॉल गया जो आपके दुकान में आग लगा हुआ है। तो हमने पहुँचा 2 से 3 मिनट में, देखे जो इतना बहुत ज़्यादा ही आग लगा हुआ है, पूरा धिंदौरा, जो समझिए 2 तल्ला 3 तल्ला तक के धिंदौरा है। आग पे काबू पाने के लिए क्या किए सबसे पहले आप? क्या किए, अति पानी वाला का कॉल किया गया तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 3 बजे कॉल किया गया, आए 5 बजे सुबह में। मतलब 3 बजे फोन किए तो गाड़ी आया 5 बजे, 5 बजे सुबह में आया, जब तक पूरा जल के राख हो गया। अच्छा, कुछ भी नहीं बचा आप लोग? कुछ नहीं बचा। जब आप लोग अभी कुछ बचा नहीं तो फिर आप लोग जो है अपने घर परिवार फिर कैसे चला पाएंगे? वही तो मांग है, जो हमको जो भी नुकसान हुआ है वो अपना जहाँ से भी हो अपना हम लोग को मिले। राहत देने के लिए आए हैं ब्लॉक से अधिकारी या फिर कोई नेता अभी तक आए हैं कि नहीं? अभी तक कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया। सूचना दिया है इस बात? दिया हुआ है, सूचना दिया हुआ है, पता चला जो 11 बजे तक आ जाएंगे, अभी तक ये नहीं आए हैं। कितना घंटा हो गया घटना का समझिए 3 बजे भोर में लगा है, अभी समझिए जितना 1 बज रहा है तो समझिए लगभग 10 घंटा हो गया है। आप लोग तो इसी दुकान से व्यवसाय करके खाते थे और रहते थे और सोते थे भी इसी हाँ, इसी दुकान से हम लोग का। तो आपके पास रहा नहीं तो फिर आप कैसे खा पाएंगे, कैसे रहेंगे? वही तो बात है, अब तो कुछ नहीं है हम लोग के पास। प्रशासन से आपको सहायता लेना चाहिए। सहायता वही हुआ, कॉल किया गया था, आधा घंटा के बाद पहुँचे, उसके बाद साइड में खड़ा है, देख रहे हैं जो हाँ आदमी सब सहयोग अभी तक नहीं मिला है? कोई सहयोग नहीं मिला है हम लोग का। संपत्ति आपका जल गया है इसमें? मोटा मोटी 1.5 से 2 लाख रुपया का मेरा था इसमें, टोटल चीज़ लॉठी का था। लॉठी का दुकान? हाँ। क्या नाम हुआ? मोहम्मद निजाम। कैसे घटना हुई? भैया हमको 3-3:30 बजे करीब में कॉल गया यहाँ से, तो आए थे तो देखे दुकान जला हुआ था। उसके बाद दुकान खोले तो अंदर में देख ही रहे सामान सब कैसे जला हुआ था। तो मतलब ग्रामीण लोग ने हमको दुकान के बचाया, फिर भी बचाते बचाते बहुत सामान हमको डैमेज हो गया। वही मोटा मोटी 3 से 4 लाख का संपत्ति था। कंप्रेसर मशीन था, मोटर था, वॉशिंग मशीन है, बाकी सामान सब तो देख ही रहे सामने जो भी है। सो कुछ मिला कि नहीं अभी तक? अभी तक कोई आए न प्रशासन को आया है, न ब्लॉक से कोई आया है। विधायक जी है तो उनको भी कॉल किया गया है तो वो भी नहीं आया है। कोई कुछ नहीं आया? कोई अभी तक कुछ नहीं। वही उसी के चक्कर में तो सामान सब अभी हम नहीं अधिक किए हैं। क्या नाम है आपका? नाम गौरव कुमार हुआ। जगह है ये रामपुर दयाल बरकुरवा चौक है। घर गाँव आपका? रामपुर दयाल में है।